इसमें वो आपसे पूछ रहा है कि कॉस्ट बताओ भाई। अब कॉस्ट बताते हैं भाई, और आपको सेल्स की जो है वो दी है उसने कि सेल हुई है एक चीज़। अब ज़रा देखते हैं भाई, मुझे चाहिए कॉस्ट। कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस होता है तो मेरे पास आती है नेट बुक वैल्यू, सेल और प्रॉफिट। अब पहले मैं देखूंगा मुझे दिया हुआ क्या है भाई। मुझे प्रॉफिट दिया हुआ है 1590, सेल दी हुई है 6000। इसका मतलब है नेट बुक वैल्यू होगी 4410। ठीक है भाई। अब इस नेट बुक वैल्यू में 30% डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया है, वो भी 2 दफ़ा, वो भी नेट उससे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। तो अब इसकी एक शॉर्ट टेक्निक याद रखें, ठीक है ना। जब भी ऐसा हो, अब 2 साल का डेप्रिसिएशन लग चुका है तो नेट बुक वैल्यू को आप डिवाइड करेंगे 100 में से। अगर 30% डेप्रिसिएशन है तो ये 70% नेट बुक वैल्यू हो जाएगी, बराबर। तो मैं क्या करूँगा, 0.70 डिवाइडेड बाई 0.2 दफ़ा डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि इसमें 2 साल का डेप्रिसिएशन लग चुका है। अगर वो 3 साल का बोलता तो मैं 3 दफ़ा डिवाइड करता। ये 70 कैसे आया, 100 माइनस 30 इज इक्वल टू, अगर 30% डेप्रिसिएशन है तो 70% उसकी नेट बुक वैल्यू आएगी। तो ये आ जाएगी कॉस्ट 9000। ठीक है भाई, ये हो गया। अब इसमें वो क्या पूछ रहा है, व्हाट वाज द अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ नॉन करंट एसेट। डिस्पोजल कितने का किया है, तो मैं डिस्पोजल का बनाऊंगा टी अकाउंट। आपको पता है जो डिस्पोज में नॉन करंट एसेट इधर आता है, उसका डेप्रिसिएशन इधर आता है, जितने का बेचा है वो इधर आता है, और गेन और लॉस आपको पता है यहाँ। अच्छा, अब इसको भरना शुरू कर दें। आपको सिर्फ देखो क्या दिया हुआ है, एक तो ये दिया हुआ है लॉस ऑन डिस्पोजल। लॉस आपको पता है इधर आता है, कितना दिया हुआ है, 10,000। मुझे चाहिए क्या, ये चाहिए। अब इसका मतलब है मुझे ये और ये मिलेंगे तो मैं ये कैश निकाल सकता हूँ कितने का बेचा है। अब ये कहाँ से निकालूंगा मैं, ये मैं निकालूंगा ऊपर नॉन करंट एसेट के अकाउंट से। ठीक है भाई, देखो नॉन करंट एसेट, ओपनिंग, क्लोजिंग, जो नया खरीदा इधर, और जो डिस्पोज किया है वो ये आ गया है। तो देखो अब इस तरह से निकल सकता है। देखो नॉन करंट एसेट का ओपनिंग कितना था, 190, क्लोजिंग कितना है, 245। मैंने जो परचेज किया है नया, वो कितने का परचेज किया है, 105। तो अब मिसिंग फिगर, इसका मतलब है जो एसेट डिस्पोज हुआ है उसकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी मिसिंग फिगर से, 50,000, बराबर। तो ये यहाँ पर आ गया 50,000। अब बिल्कुल ऐसे ही मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाऊंगा, ताकि मुझे ये डेप्रिसिएशन डिस्पोजल का बन जाए। अब उसको कैसे करते हैं भाई, ओपनिंग इधर आता है, क्लोजिंग इधर आता है, डिस्पोजल इधर आता है, और डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर इधर आता है। अब मुझे ये अमाउंट चाहिए कि जो एसेट जा रहा है वो अपना कितना डेप्रिसिएशन लेके जा रहा है। इसका ओपनिंग कितना है, 75,000, क्लोजिंग कितना है, 90,000, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितना है, 40,000। तो जो एसेट जा रहा है उसका डेप्रिसिएशन कितना है, 25। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 25,000। आप उस लिहाज से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैश आ रहा है यहाँ पे मिसिंग फिगर 15,000। इसमें वो क्या कह रहा है भाई, डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन अ टाइम बेसिस, इसका मतलब है मंथली बेसिस है। ठीक है भाई, और स्ट्रेट लाइन मेथड है। ये चीज़ आपको पहले पता होनी चाहिए कि मंथली बेसिस है और स्ट्रेट लाइन मेथड है, और ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने बाइंग और सेलिंग भी की है। देखो परचेज भी किया, डिस्पोज भी किया। चलिए स्टार्ट करते हैं। जनवरी, सबसे पहला चेंज कहाँ पर आ रहा है इनका, सितंबर में आ रहा है। सबसे पहला चेंज कहाँ पर आ रहा है, सितंबर। तो उसके बाद अक्टूबर से दिसंबर, ये हो गया 12 महीने। बेटा अब आप देखें कि जनवरी में हमारे पास कितने एसेट्स थे, ओपनिंग कितने थे, 200,000। हमने ख़रीदे कितने के, 50,000। ये कितने का हो गया बेटा, 2.5 लाख होगा। अब हमने जो बेची है मशीनरी वो 30 सितंबर को बेची है। इसका मतलब है सितंबर काउंट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जनवरी से लेके सितंबर तक जो मेरे पास एसेट थे वो थे 2,50,000 पे। तो उस पर डेफिनेट चार्ज कर दो 20% इंटू कितने, जनवरी टू सितंबर, 9/12, ये आ जाएगा 37,500। ठीक है भाई। सितंबर में क्या चेंज आई, आपने बेच दिया। अब जब बेच दिया
तो 2,50,000 के पास मेरे पास एसेट थे, मैंने बेच दिया। उसकी कॉस्ट कितनी थी बेटा? 40,000 की, तो मैंने उसको अपने पास से माइनस कर दिया। तो इसका मतलब है मेरे पास एसेट्स हो गए 2,10,000 के। इसका मतलब है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मेरे पास इन 3 महीने में जो एसेट रखे हुए थे वो रखे हुए थे 2,10,000 के, इंटू 20% इंटू 3/12, 10500, ये आ जाएगा 48,000। ये आ गया इसका डेप्रिसिएशन। अच्छा, इसको करने का एक और भी तरीका है। देखें, एक तो आपने न्यू एसेट लिया है 50,000 का, ये पूरे साल आपके पास रहेगा, इंटू 20%, ये हो जाएगा 10,000। अब जो आपके पास रिमेनिंग एसेट्स हैं जो कि 2 लाख है, बराबर। अब 2 लाख में आपने एक एसेट है जो डिस्पोज किया है 40,000 का, और ये एसेट आपने डिस्पोज किया है सितंबर में, 30 सितंबर। इसका मतलब है ये एसेट आपके पास 9 महीने तक रखा रहा था, तो उसका 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगा दोगे आप। ये आ रहा है 6,000। तो 2 लाख में से 40,000 का एसेट आपने ड्यूरिंग द ईयर बेच दिया। इसका मतलब है 1,60,000 के जो एसेट हैं वो आपके पास पूरे साल रखे रहते हैं, उसका डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे आप। ये हो जाएगा 32,000, तो मिला के करेंगे 48,000। तो ये दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। अब इसमें देखते हैं भाई क्या कह रहा है। वो कह रहा है परचेज इतने का किया है अप्रैल में, जो है वो आपने ख़रीदा है 50,000 का था, और 10,000 इंस्टॉलेशन, तो एसेट की कॉस्ट हो गई 60,000। और मशीन डेप्रिसिएशन 20% कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, यानी कि जब परचेज किया, यानी कि मंथली हो गया, यानी कि अप्रैल से हमने परचेज किया, ईयर एंड कब हो रहा है? दिसंबर। तो ये बनता है हमारे पास 9 मंथ्स, तो ये आ जाएगा 9,000। ठीक है भाई। अब ये इसमें क्या पूछ रहा है, पहले तो मैं सवाल पढ़ लेता हूँ। वैन कॉस्ट, और मतलब कि उसमें ये हुआ है, पार्ट एक्सचेंज हुआ है। व्हाट वाज द कैश आउटफ्लो अराइजिंग फ्रॉम द परचेज। अच्छा, ये पूछ क्या रहा है? पहले तो हमेशा याद रखें, जब भी पार्ट एक्सचेंज अलाउंस होगा आप एंट्री बना लेंगे। हमने वैन कितने की ख़रीदी है? हमने वैन ख़रीदी है 20,000 की। इसमें होता है पार्ट एक्सचेंज अलाउंस और बैंक। बेसिकली वो मुझसे पूछ क्या रहा है? वो ये पूछ रहा है, बैंक पूछ रहा है कि आपने पैसा कितना दिया है। अगर मुझे पार्ट एक्सचेंज अलाउंस मिल जाए तो ये ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल आराम से आ जाएगा। पार्ट एक्सचेंज अलाउंस देखना पड़ेगा। वैन कॉस्टिंग ही प्रोवाइडेड ओल्ड मोटर व्हीकल, उसकी नेटबुक वैल्यू कितनी है बेटा? जो ओल्ड मोटर व्हीकल है 8,000। फिर पार्ट एक्सचेंज अलाउंस और गेन कितना आ रहा है? 1,500। नेटबुक वैल्यू थी 8,000, पार्ट एक्सचेंज अलाउंस और गेन आ रहा है 1,500। इसका मतलब है पार्ट एक्सचेंज अलाउंस हुआ होगा 9,500 का। इज दैट राइट? तो मुझे ये पार्ट एक्सचेंज अलाउंस की फिगर मिल गई 9,500। इसका मतलब क्या है कि जो मुझे मैंने पैसे दिए हैं, जो बैंक में जो चीज़ आएगी वो आ जाएगी 10,500। ठीक है बेटा? मतलब इसको अब आप दोबारा से देखें, 20,000 की मैंने वैन परचेज की है, 9,500 की जो ओल्ड मशीनरी थी उसकी वैल्यू 9,500 की है, तो उसका मतलब मैंने पैसा कितना पे किया होगा? 10,500। अब ये रिवैल्यूएशन हुआ है भाई। लैंड की कॉस्ट कितनी थी? 1,20,000, अब कितनी हो गई? 136,000। तो लैंड बढ़ गया। एसेट जब बढ़ता है तो वो डेबिट होता है। कितने से बढ़ गया? 16,000 से, बराबर। अच्छा, जब भी लैंड रिवैल्यू होता है इसका मतलब है कि जो आपने पुराना डेप्रिसिएशन है वो तो गलत हो गया। डेप्रिसिएशन होता क्या है? एसेट की वैल्यू को कम करना। भाई जब एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो जो आपने पुराना डेप्रिसिएशन किया हुआ था वो तो गलत हो गया, क्योंकि एसेट की वैल्यू तो कम हो ही नहीं है। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को भी हम ख़त्म करेंगे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, जब कम होगा तो क्या होगा बेटा? डेबिट होगा। कितने से? 18,000 से। तो रिवैल्यूएशन कितना हो जाएगा इसको मिला के? 34,000।